सूर का विरह वर्णन भाग 2। कृष्ण के वियोग में गोपियों के प्रेम की अवस्था का रंग कुछ और ही है। उनके प्रेम में कृष्ण का समस्त रूप सामने उभरा हुआ है। उनके भावों की कोई सीमा नहीं। गोपियों के इस विरह की सूर में हमें दो अवस्थाएं विशेष रूप से मिलती हैं, एक प्रतीक्षा की, दूसरी निराशा की। उद्धव के ब्रज आगमन से पूर्व तक की अवस्था प्रतीक्षा के विरह की अवस्था है, इसके बाद की निराश विरह की। कृष्ण के जाने से कृष्ण की ब्रज की क्या अवस्था हो गई थी, इसका परिचय उद्धव ने लौटकर कृष्ण को दिया था। कहाँ लो कहिए ब्रज की बात, सुनहु सूर तुम बिन उन लोगन, जैसे दिवस बितात। गोपी ग्वाल गाय गोसुत सब मलिन बदन कृषगात, परम दीन जन शिशिर हेम हत अम्बु जगत बिनुपात। जो काहू आवत देखत सब मिली बूझत कुशलात, चलन देत प्रेम आतुर उर फिर चरणन लपटात। पिक चातक बन बसनन पावहि बायस बलिहिन खात, सूरदास संदेशन के डर पथिकन वा मग जात। ब्रज की लता बेलियां तक विरह से उत्तप्त हैं। गायों का तो दुख अनिर्वचनीय है। उनकी दशा गोपियों ने उद्धव को बताई। जल समूह बरसति दो नयननि हाकति हकारति लीने का नाम। कोई कृष्ण का नाम भी लेता है तो गायें रम्भाने उठती हैं। यही नहीं, कृष्ण ने जहाँ तहाँ उनका दूध दुहा, वहाँ जाकर परति पछार खाए तही तही मिले। अति आतुर भे दीन मानव सूर काढ़ डारी हैं, बार मध्य ते मीन। जब पशु पक्षियों की यह दशा है तो गोपी ग्वालों की दशा का अनुमान लगाया जा सकता है। गोपियाँ जिधर दृष्टि डालती हैं उधर ही उन्हें कृष्ण का स्मरण हो आता है। ये विश्वास नहीं कर सकती कि उनके विरह में किसी वस्तु की दशा पूर्व जैसी रह सकती है। तभी वे मधुबन को हरा भरा देखकर पूछती हैं, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। और ये स्मरण करती हैं कि मोहन वेणु बजावत द्रुमतर, शाखा टेक खरे मोहे थावर उर जड़ जंगल मुनिजन मन ध्यान टरे। यह चितवनि तू मन न धरत है, फिर पुहुप धरे। गोपियों के शरीर में तो यह देखकर नख से सिख तक आग लग जाती है। एक और विरह में शरीर का उत्ताप है, दूसरी ओर नेत्रों से आंसुओं की झर। तभी तो कहती हैं, ब्रज में द्वे रिपुत पेन गई पावस और ग्रीष्म प्रचंड सखी, हरि बिनु अधिक भई। ऊर्ध श्वास समीर नयन जल सब जग जल जोग जुरे, बारिश जो प्रकट किए दुख दादुर हुते जे दूर हरे। विषम वियोग सुसह्य दिनकर सम दिन प्रति उदय करे, हरि विधु विमुख भये कही सूरज की तपताप हरे। इन बजमारे नेत्रों से बादल भी परास्त हो जाते हैं। बादल तो समय पर बरसते हैं, पर कृष्ण वियोग में बिनु ही ऋत बरसत निशबासर सदा सजल दउतारे। सुमिर सुमिर गरजत अरु छांडत अश्रु सलिल बहुधारे। वियोग में उनकी विषम स्थिति और भी विडम्बनापूर्ण उस समय हो जाती है जब कृष्ण की पाती आती है। वे अपने प्यारे के पत्र को पढ़ने के लिए व्यग्र हो उठते हैं, पर हाय रे, ये पाती भी विरह की काती बन जाती है, छुरी बन जाती है। दुख का द्वेग और बढ़ जाता है। अवस्था यह होती है कि नयन सजल कागद अरु अति कोमल, कर अंगुली अति ताती, परसे जले विलोकत भीजे दुहु भाग दुख छाती। यशोदा माता का विरह भी अकथनीय है। न वे पत्र पढ़ पाती हैं, न लिख ही पाती हैं। वियोग कुछ करने ही नहीं देता। वे संदेश पर संदेश भेजती हैं, संदेशन को मधुबन को भरे, किंतु लौटकर संदेश का उत्तर नहीं आता। विवश गोपिकाएं इसी प्रकार कृष्ण की बाट जोहती हैं। इस प्रतीक्षा में वे तड़प रही हैं। जितने भी कृष्ण के संयोगी थे वे उनके वियोग में आज शत्रु हो गए हैं। ये मोर भी तो न जाने कब की शत्रुता निकाल रहे हैं, रोकने पर भी चुप नहीं होते। अरे, बादलों की गरज ही सहृदय को कुचलने के लिए क्या कम है, पर ये मोर जितना रोको उतना ही कुहुकते हैं। विरह व्यथित गोपियों के मानी हृदय पर मोर की कुहुक के आघात से जो असह्य पीड़ा होती होगी उसका क्या अनुमान लगाया जा सकता है, किंतु उन पर बस नहीं है। घन बरजे बरसे नहीं मानत, त्यों त्यों ज्यों त्यों रहत रटत खरे। ये तो कृष्ण ने ही उद्दंड कर दिए हैं। करी कठोर बीन इनके पंख मोर मोहन शीश धरे। कृष्ण ने ही इन्हें शीश चढ़ा रखा है। ना ही ते विरहनि को मारत
हरि ही ढीठ करे, पर ये यहाँ से टल क्यों नहीं जाते। सूरदास परदेश बसे, हरि ब्रजते न टरे। गोपियों को विषाद में ये खींच उठती है। इस प्रकार प्रतीक्षा में दिन बीत रहे हैं। प्रतिदिन प्रतीक्षा थी कि कृष्ण आएंगे, किंतु तभी वर्षा ऋतु आ गई और वर्षा में सभी के पति लौटते हैं। उनके प्रिय कृष्ण भी लौटेंगे, पर नहीं आए। बादलों को उमड़ता देख गोपियों के हृदय में एक हूक उठी। उन्होंने कहा, बरुए बदरा बरसन आए, अपनी अवधि जान नंद नंदन, गरज गगन घन छाए। अरे ये तो अपने अपने समय पर आए हैं और गरजते हुए डंके की चोट आए हैं। उन्होंने अपने सभी प्रियजनों को प्रसन्न कर दिया है। द्रुम की हरित हरख बेली, मिले चातक मृतक जिवाए। ये बादल अपने प्रियजन को सुख देने के लिए बड़ी दूर दूर लोक से आए हैं और दूसरे के चाकर होते हुए भी समय पर आ गए हैं। पर सूरदास प्रभु रसिक श्रोमणि, मधुबन बरस बसे बिसराए। गोपियों के हृदय टूट रहे हैं। विरह विषाद की ज्वाला से ब्रज जल रहा है। पथिकों ने वह मार्ग छोड़ दिया है। पशु पक्षी भी पलायन कर गए हैं। गोपियाँ और उनका ब्रज उजाड़ सुनसान भयावह। तभी उद्धव कृष्ण की जैसी भूषा में गोपियों को समझाने आते हैं, निर्गुण और योग का संदेश सुनाते हैं। इसी से तो गोपियों को सांत्वना हो सकती है, पर उद्धव का संदेश गोपियों के जलने पर नमक छिड़क देता है। वे कल्पना भी नहीं कर सकती कि कोई इस विरह में इस प्रकार के संदेश देने की धृष्टता भी कर सकता है। उनके हृदय की तिलमिलाहट की अनुभूति कैसे हो सकती है। वे उद्धव को अत्यंत मुखर होकर उनकी पीड़ा कटाक्ष व्यंग उपहास में परिणत हो जाती है। वे उद्धव को कृष्ण सखा समझकर उनका बड़ा आदर करती हैं, बड़े संयम से बात करने की चेष्टा करती हैं, पर क्या करें, विवश होकर कुछ प्रेमोन्मादग्रस्त कहनी अनकहनी भी कह जाती है। किंतु उनकी समस्त बातों का सार यह है कि उद्धव मनन भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग कौआ राधे ईश। तुम हमें हमारा मन ला दो, वह निर्गुण की उपासना करने लग जाएंगी, पर लाओ तो तुम हमारे मन को, वह मन को श्याम के आने पर ही आएगा। यह भ्रमर गीत विविध विषम विषय भावों के उद्वेलनों से परिपूर्ण है। गोपियों का हृदय विरह से जल रहा है, पर उन्हें उद्धव की बातों का उत्तर भी देना पड़ रहा है। उद्धव के संदेशों से संतोष कहाँ होता है, वह तो और बढ़ता है। आँखियाँ हरिदर्शन की भूखी, कैसे करे रूप रस साँची, ये बतियाँ सुनि रूखी। अवधि गनत इकटक सब जोवत, तब ऐती नहीं भूखी। अब इन लोग संयोगन ऊधो अति अकुलानी दुखी। इन गोपियों को ब्रज के कुंज अग्निपुंज हो गए हैं, उनकी शीतलता दाहक हो गई है। उन गोपियों को लगता है कि वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अलिगुंजे, पवन पान घनसार संजीवन, दधसुत किरण भान भई भुंजे। ये सब भुंजे लगती हैं। यहाँ इन्हीं मुखर गोपियों में किंचित राधा की अवस्था भी हो तो देखिए। अति मलिन वृषभान कुमारी, हरि श्रम जल अंतर तन भीजे, ता लालचन धुआवत सारी। अधमुख रहति अरध नहीं चितवती, ज्यों गथ हारे थकित जुआरी। छूटे चकुर बदन कमुलाए, ज्यों कमलिनी हिमकर को मारी। हरि संदेश सुनि सहज मृतक भई, इक बरहन दूजे अली जारी। सूर श्याम बिन यों जो बत हैं, ब्रज बनिता सब श्याम दुलारी। गोपियों से सम्मानित और निरादृत होकर, उनके प्रेम की गहराई की वियोगानुभूति से प्रभावित होकर उद्धव अपनी ज्ञान गरिमा खो बैठते हैं। उद्धव ने कृष्ण को ब्रज लौटने की बात कही, पर ब्रज लौटना कहाँ, वे तो मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए। जो निराशाजन्य विरह उद्धव के आगमन से आरंभ हुआ था, उसकी पराकाष्ठा इस संवाद से हुई कि कृष्ण द्वारिका चले गए और भी दूर चले गए। अब गोपियों ने एक दीर्घ निराशा निश्वास छोड़कर कहा, नैन भय अनाथ हमारे, मदन गोपाल उहाँ ते सजनी, सुनियत दूर सिधारे। वे जलहर हम मीन बापुरी, कैसे जीवई निनारे। हम चातक चकोर श्याम घन बदन, सुधा निधि प्यारे। मधुवन वसत आस दर्शन की, जोय जोय मन हारे। सूर श्याम प्रभु करी प्रिय, ऐसी मृतक होते पुनि मारे। मृतकों को मारकर कृष्ण दूर चले गए हैं। गोपियों को अत्यंत निराश विरह की थाती सौंप गए हैं। सूर्य जैसे महाकवि ने अपनी पूरी शक्ति से वियोग की प्रत्येक दशा के साथ हृदय की पीड़ा का चित्र देना चाहा है। यह चित्र अत्यंत उत्कृष्ट हुआ है, पर ऐसा प्रतीत होने लगा है कि व्यथा घनीभूत होते होते एक स्तर पर पहुंची, उससे भी ऊपर उठी और कवि ने के शब्द उनको प्रकट करने के लिए स्फुट
संकेत जैसे रह गए। अब सूर्य की यह दशा है तो कौन कभी विरह को यथार्थ आंक सकता है। हाँ जी, हो गया। सर एक मेरे को अर्जेंट प्रिंट चाहिए, वो अपने ऑनलाइन अपन वो करते हैं ना